हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एलिमिनेशन ऑफ लोकल कॉमन सब एक्सप्रेशन। बेसिक ब्लॉक में जो सब एक्सप्रेशंस रहेंगे अगर वो कॉमन है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। बेसिक ब्लॉक के सब एक्सप्रेशन को ही हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे उस सब एक्सप्रेशन को क्या कहा है, लोकल कॉमन सब एक्सप्रेशन कहा है। तो ये जो आपको 3 एड्रेस कोड दिख रहा है, ये 3 एड्रेस कोड जो है एक बेसिक ब्लॉक का 3 एड्रेस कोड है और इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कोई कॉमन सब एक्सप्रेशन है क्या। अगर है तो हम लोग उसको रिमूव करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले हमें इस 3 एड्रेस कोड के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा DAG। DAG स्टैंड्स फॉर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, हम लोग DAG ड्रॉ करेंगे और इस DAG की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लोकल कॉमन सब एक्सप्रेशन कौन से हैं। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं DAG। तो जब हम लोग DAG ड्रॉ करते हैं तो क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड में देखना है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इसके राइट हैंड साइड में देखना है और हर एक आइडेंटिफायर के लिए एक नोड बनाना है। ठीक है, उस ग्राफ का नोड बनेगा। जैसे 4 है यहाँ पे तो हम लोग एक 4 के लिए एक नोड बनाएंगे, वैसे I है, I के लिए भी एक नोड बनाते हैं। और 4 और I के बीच में क्या परफॉर्म हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस प्रकार का ग्राफ ड्रॉ करेंगे फॉर दिस एक्सप्रेशन 4 इंटू I। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है वो आपका S1 में रहेगा, इसलिए ये जो आपका पेरेंट नोड बना है इसका नाम हम लोग देंगे S1। फाइन, इस प्रकार से हमें नोड को ड्रॉ करते जाना है। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस ऑफ A-4, इसलिए मैं यहाँ पे एक नया नोड बनाता हूँ, एड्रेस ऑफ A। और देखिए 4 नाम का जो नोड है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो DAG में हमें यही ध्यान रखना है कि जब हम लोग नोड बनाते हैं तो अगर कोई नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको फिर से नया नोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 4 नाम का नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग फिर से 4 नाम का नोड नहीं बनाएंगे और इसी नोड का यूज़ करेंगे और एड्रेस ऑफ A-4 यहाँ पे क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और ये आपका पेरेंट नोड बन गया है S2। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, S3 इज इक्वल्स टू S2 इन स्क्वायर ब्रैकेट S1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे S2 मिला है आपको, यहाँ पे S1 मिला है, बराबर है। तो ये S2 भी ऑलरेडी अवेलेबल है, S1 भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे एक नया पेरेंट नोड बनाएंगे जिसका लेबल हम लोग देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट होने की वजह से, और इसका लेफ्ट चाइल्ड जो रहेगा आपका S2 रहेगा जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, और राइट चाइल्ड क्या रहेगा, S1 रहेगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। और इसका जो लेबल बनेगा वो बनेगा S3। यहाँ पे ये जो आइडेंटिफायर है कौन सा है, S3 है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, S4 इक्वल्स टू 4 इंटू I परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 4 नाम का नोड ऑलरेडी अवेलेबल है, I नाम का भी नोड ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसके बीच में क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। मतलब यही जो नोड बनेगा आपका S1, यही क्या बनेगा, S4 भी बनेगा, बराबर है। आपको अलग से S4 नोड ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है S5। S5 क्या आता है, एड्रेस ऑफ B-4। तो यहाँ पे हम लोग एक नया नोड बनाते हैं, एड्रेस ऑफ B। 4 नाम का नोड ऑलरेडी अवेलेबल है, इसी को हम लोग यूज़ करते हैं, और इनके बीच में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सब्ट्रैक्शन, और एक लेफ्ट चाइल्ड बनेगा और एक 4 बनेगा राइट चाइल्ड। ठीक है, इस नोड का नाम है S5। नेक्स्ट है S6। S6 क्या है यहाँ पे, S5 इन स्क्वायर ब्रैकेट S4। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट का एक नोड बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या बनेगा, S5 बनेगा। तो देखिए ये S5 है, और S4 देखो कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये इसका राइट चाइल्ड बनेगा। फाइन, तो जो नोड्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमें अलग से उस नोड को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ में।
देन नेक्स्ट देखो S7 इक्वल्स टू क्या है, S3 इंटू S6। तो हमारे पास में देखिए ये तो हमारा S6 बन गया, S3 इंटू S6 है। तो यहाँ पे देखिए ये S3 है, ये क्या है, S6 है। तो यहाँ पे एक नया नोड बनाता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, S3, तो इसलिए इसका लेफ्ट चाइल्ड S3 बनेगा। इसका राइट चाइल्ड क्या है, S6, तो इसका राइट चाइल्ड S6 बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट देखिए S8 इज इक्वल्स टू क्या है, प्रोडक्शन प्रॉड प्लस S7 है। तो प्रॉड नाम का तो हमारे पास में कोई नोड नहीं है, बट S7 नाम का नोड है। तो ये वाला जो नोड है आपका ये क्या बनेगा, S7 इज इक्वल्स टू क्या है, S3 इंटू S6 जो हमने परफॉर्म किया है। प्रॉड नाम का एक नोड बनाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉड, और प्रॉड प्लस क्या है, S7 है। तो यहाँ पे प्लस नाम का एक पैरेंट नोड बनाता हूँ जिसका लेफ्ट चाइल्ड रहेगा प्रॉड और राइट चाइल्ड रहेगा S7। और ये जो नया नोड बना है इसका लेबल है S8। ठीक है, ये आइडेंटिफायर है S8। और साथ में देखिए प्रॉड इक्वल्स टू S8 है, मतलब आपका S8 ही क्या है, प्रॉड होगा। जो S8 की वैल्यू रहेगी वही प्रॉड कोसाइन होगी। मतलब यही जो आइडेंटिफायर है यही कौन सा है, S8 भी है एज वेल एज ये क्या है, प्रॉड है। तो अभी देखिए यहाँ पे प्रॉड नाम का एक आइडेंटिफायर है और यहाँ पे भी प्रॉड है। तो एक्चुअली आप इस एक्सप्रेशन पे देख सकते हो कि ये जो प्रॉड है ये इसकी इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, और प्रॉड में जब हम लोग S7 ऐड कर रहे हैं तो इसकी नई वैल्यू जो मिल रही है हमें, जिसको हम लोग S8 बोल रहे हैं, वही S8 हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉड को असाइन कर रहे हैं। तो ये प्रॉड और ये प्रॉड क्या नहीं है, सेम नहीं है। इसको डिफ्रेंशिएट के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉड 0 लिख लेते हैं यहाँ पे। ये प्रॉड 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज़ द इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रॉड। ठीक है, प्रॉड 0 और प्रॉड अलग अलग इसलिए लिखा है कि प्रॉड 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रॉड की इनिशियल वैल्यू है, और दिस प्रॉड रिप्रेजेंट द न्यू वैल्यू ऑफ प्रॉड। फाइन, जो कि S8 के इक्वल है। देन S9 इक्वल्स टू I+1। तो देखिए हमारे पास में I नाम का वेरिएबल ऑलरेडी अवेलेबल है, I नाम का नोड, प्लस क्या करना है हमें, 1 नाम का नोड हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग एक नया नोड बनाते हैं 1, और इनके बीच में एडिशन परफॉर्म करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये बन गया आपका I+1, और ये जो आइडेंटिफायर है ये है S9। ठीक है, उसके बाद में देखिए I इक्वल्स टू S9 है, मतलब S9 ही क्या है, I है। तो इसलिए ये S9 ही क्या है, यहाँ पे I है। बट यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे भी I दिख रहा है, यहाँ पे I दिख रहा है। तो ये I की इनिशियल वैल्यू है, इसलिए मैं इसको I0 लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ I। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो I यूज़ किया गया है उसकी वैल्यू अलग थी, और जब उसमें +1 किया है तो नई I की वैल्यू बनी है, जो कि S9 में भी हमने स्टोर की है। बराबर है, तो S9 ही क्या है, यहाँ पे I है, बट ये I और ये I अलग अलग है, इसलिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको I0 लिख रहे हैं, यहाँ पे I लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या करना है, नेक्स्ट है 12th स्टेटमेंट, इफ़ I इज़ लेस देन इक्वल्स टू 20 गो टू 1। बराबर है, तो इसको कैसे लिखना है हमें, तो हमारे पास में ये नए I की वैल्यू है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेस देन इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, लेस देन इक्वल्स टू। बराबर, और I जो है इसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, I लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, राइट चाइल्ड क्या बनेगा, 20 बनेगा, क्योंकि 20 नाम का कोई हमारे पास में नोड अवेलेबल नहीं है, तो ये 20 आपका राइट चाइल्ड बनेगा। ठीक है, और ये जो नोड आपने बनाया है, ये जो नोड बनाया है, इसका जो आइडेंटिफायर बोलिए या लेबल बोलिए वो क्या बनेगा, गो टू 1 बनेगा, यहाँ पे गो टू 1। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। फाइन, ये है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लोकल कॉमन सब एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे लोकल कॉमन सब एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई, तो जिस नोड को एक से ज़्यादा लेबल है वो क्या हमारे कॉमन सब एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इसको 2 लेबल है, इस नोड को 2 लेबल है, S1 है, S4 है। इसका मतलब है कि इसमें से एक हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हटा सकते हैं।
बराबर। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है S9 है और I है, तो इसमें से एक एक्सप्रेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि ये इस नोड को 2 लेबल्स है इसलिए, ठीक है। और कहीं पे है क्या, हाँ यहाँ पे भी है, मतलब एक 3 जगह पे ऐसा है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा लेबल है कोई नोड को। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये क्या है, कॉमन एक्सप्रेशंस है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। तो हटाते वक्त अभी हमें क्या करना है, हम लोग कौन सा, हम लोग एसेट यूज़ करेंगे या प्रॉड यूज़ करेंगे, ये हमें देखना है, ठीक है। हम लोग एसेट यूज़ करेंगे या प्रॉड यूज़ करेंगे, तो हम लोग ऐसे आइडेंटिफायर के नाम यूज़ करेंगे जो ग्लोबली यूज़ होंगे, ठीक है। ग्लोबल यूज़ होंगे मतलब है कि इस पर्टिकुलर बेसिक ब्लॉक से बाहर निकलने के बाद भी उस आइडेंटिफायर का नाम क्या हो सकता है, वैलिड हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एसेट जो दिख रहा है एक्चुअली हमारा एक टेम्परेरी वेरिएबल है, और इसकी वैलिडिटी कहाँ तक है, इसका स्कोप कहाँ तक है, सिर्फ हमारे बेसिक ब्लॉक तक ही है, ठीक है। बट अगर हम लोग प्रॉड यूज़ करते हैं तो इसका स्कोप कहाँ पे रहेगा, बेसिक ब्लॉक के बाहर भी रहेगा, क्योंकि वो टेम्पररी वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एसेट यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉड यूज़ करेंगे। वैसे ही यहाँ पे देखिए S1 और S4 है, और ये दोनों जो आइडेंटिफायर आपको दिख रहा है ये लोकल आइडेंटिफायर है, टेम्पररी आइडेंटिफायर है, तो आप इसमें से कोई भी एक रख सकते हो, कोई भी एक क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। तो S4 जहाँ पे आए, सपोज अगर हम लोग S1 रखते हैं तो S4 हटा देंगे, तो जहाँ जहाँ पे S4 आएगा तो उसकी जगह पे हमें S1 लिखना पड़ेगा अभी इसके बाद, क्योंकि S1 और S4 क्या है, सेम है, जिसको हमने रिप्लेस करके सिर्फ S1 ही रखा है। तो जहाँ जहाँ पे S4 आएगा हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू S1 से रिप्लेस करना है। वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे S9 है और I है, और S9 जो है वो लोकल वेरिएबल है, टेम्पररी वेरिएबल है, उसके बाद हम लोग उसको हटा देते हैं और I को यूज़ करते हैं यहाँ पे, फाइन। ये होने के बाद हमें क्या करना है, इस 3 एड्रेस कोड को रीराइट करना है। रीराइट करके हम लोग क्या करेंगे, कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट करेंगे। तो देखते हैं, इसी में हम लोग चेंजेस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले S1 है, S1 क्या हमारा 4 × I, ये ऑलरेडी है यहाँ पे। फिर S2 है, S2 क्या है, एड्रेस ऑफ A -4, ये भी है यहाँ पे, एड्रेस ऑफ A -4, ये एज इट इज़ है। S3 भी एज इट इज़ है आपका, ठीक है। S2 एंड S1 एज इट इज़ है यहाँ पे S1 ही है, S4 रहा रहता तो फिर हमने उसको S1 बनाया रहता। फिर देखिए यहाँ पे S4 है, S4 इक्वल्स टू क्या है, 4 × I, और आपको पता है अभी S4 नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको हटा देते, ये हट जाएगा हमारा, फाइन। उसके बाद में देखिए S5 इक्वल्स टू क्या है, एड्रेस ऑफ B, तो यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑफ B -4, ये एज इट इज़ है S5, S6 भी एज इट इज़ है S5, एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, S4 है यहाँ पे। देखिए S6 के केस में देखिए क्या है, S5 एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट वी हैव S4 है, बट S4 को हमने क्या किया है, S1 से रिप्लेस किया है, क्योंकि हमने S1 को ही रखा है, S4 को हटा दिया, इसलिए मैं इस S4 को S1 से रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे। देन S7 की बात करते हैं। S7 में क्या आएगा, S3 × S6, तो ये एज इट इज़ है, ठीक है। S7 में क्या आएगा, S3 × S6, ये एज इट इज़ रहेगा। फिर एसेट देखते हैं अभी, क्योंकि इसको हमने रिप्लेस किया है। एसेट इक्वल्स टू क्या है, प्रॉड प्लस S7, एसेट इज इक्वल्स टू प्रॉड प्लस S7, पर हमने एसेट को हटा दिया है और हमने क्या रखा है उसके जगह पे सिर्फ प्रॉड। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग एसेट के जगह पे क्या लिखते हैं, प्रॉड लिखते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉड इक्वल्स टू प्रॉड प्लस S7, ठीक है। ये ऐसा रहेगा, ये एसेट हट जाएगा, तो उसका मतलब है ये स्टेटमेंट आपका हटेगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा अभी। उसके बाद में देखते हैं S9 है क्या, S9 नहीं है, S9 को भी हटा दिया, और यहाँ पे क्या बना हमारा, I इक्वल्स टू I+1 बनेगा। इसलिए मैं यहाँ पे भी S9 की जगह पे क्या लिखता हूँ, I लिखता हूँ, और लिखता हूँ I इक्वल्स टू I+1, ठीक है। ये भी हट जाएगा आपका नया स्टेटमेंट, और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये एज इट इज़ रहेगा, I इज़ लेस देन इक्वल्स टू 20 गो टू 1, ये स्टेटमेंट भी एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए हमने क्या किया है, लोकल कॉमन सब एक्सप्रेशन जो थे हमारे बेसिक ब्लॉक में, हमारे 3 एड्रेस कोड में, उसको हमने क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया। तो
तो उसके बाद में आपका ये कोड बनेगा जब आप लोकल कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट करोगे। तो ये आपको नए से नंबरिंग करना है, क्योंकि ये जो नंबरिंग है पुरानी है, तो मैं इसको नए से नंबरिंग करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। आपको फ्रेश लिखना है पहले से। ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, जहाँ पे पहले 12 स्टेटमेंट थे, अभी कितने स्टेटमेंट रह गए? सिर्फ 9 स्टेटमेंट रह गए। जब हम लोगों ने लोकल कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट किया, उसके बाद सिर्फ 9 ही स्टेटमेंट रह गए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन लोकल सब एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ डायरेक्टेड और साइक्लिक ग्राफ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।